हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना नया चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर नंबर 11th। हम ऑलरेडी 10th चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं, तो जिसने भी पुराने चैप्टर्स की वीडियोस ना देखी हो, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने आप सबको दे दी है, आप जाकर उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। एंड आई होप कि आपको वो सारे वीडियोस में सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई हों। अगर किसी को कुछ भी डाउट आता है, कुछ समझ में नहीं आया है या फिर समझ में भी आ गया है ना, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो आज हम करेंगे अपना नया चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर नंबर 11th। चैप्टर का नाम है फन विथ सिमेट्री। हम क्या करने वाले हैं, हमने पिछले चैप्टर में सिमेट्री के बारे में पढ़ा था, है ना। अब हम क्या करेंगे, उसी सिमेट्री वाले पैटर्न को और एक्सप्लोर करेंगे, है ना, और एक्सप्लोर करेंगे और भी सिमेट्री के बारे में और भी चीज़ें हम इसमें जानेंगे। तो हम फन तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम बहुत सारी इसमें चीज़ें सीखेंगे भी, ठीक है। तो यहाँ पर है फन विथ सिमेट्री में इन प्रीवियस ग्रेड, हमने पिछली क्लास में वी हैव एक्सप्लोर्ड सिमेट्री इन रंगोलीज, मास्क, बीड, स्ट्रिंग्स एंड इन बिल्डिंग्स, है ना। हमने अपनी पिछली क्लास में, थर्ड क्लास में, वो जो हमारा लास्ट चैप्टर था सिमेट्री वाला, है ना, उसमें हमने ये पूरा चैप्टर मतलब सिमेट्री के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने रंगोलीज बनाई थी सिमेट्री के अकॉर्डिंग, रंगोली बनाई थी, बीड्स की मालास बनाई थी, मास्क बनाए थे, बिल्डिंग्स बनाई थी, हमने पैटर्न्स बनाए थे टाइल्स के। वो सारे के सारे जो थे वो हमने क्या किए थे, सिमेट्री के अकॉर्डिंग बनाया भी था और देखा भी था, सीखा भी था, तीनों चीज़ें की थी। अब हम इसमें और सिमेट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेट अस एक्सप्लोर मोर अबाउट सिमेट्री। और क्या, उतनी ही चीज़ें तो नहीं होती हैं सिमेट्री में, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना। तो अब हम धीरे धीरे सारी चीज़ें जानेंगे। यहाँ पर है इंक डिज़ाइन। सबसे पहले हमारे पास एक एक्टिविटी है जिसमें हमें इंक का एक डिज़ाइन बनाना है। उसके लिए आपके पास एक पेपर होना चाहिए, कोई सा भी पेपर ले सकते हो, रेक्टेंगल शेप का या फिर स्क्वायर शेप का, कोई सा भी नहीं, रेक्टेंगल लेना जिसमें वो दोनों साइड जो, अगर आप उसको हाफ में डिवाइड करते हो तो दोनों साइड उसकी इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। तो रेक्टेंगल शेप का आप एक पेपर ले लोगे, है ना। देन स्टेप 1 में आपको क्या करना है, टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट इन हाफ। हम एक पेपर लेंगे, है ना, हम एक पेपर लेंगे, उसको हम हाफ में डिवाइड करेंगे, हाफ में हम उसको क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे उस पेपर को। देन स्टेप 2 में हमें क्या करना है, ओपन इट एंड स्प्रिंकल सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर कलर्स इन द सेंटर ऑफ द फोल्ड, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, उसको फोल्ड करने के बाद आप क्या करोगे, फिर आप उसको खोलोगे, है ना। आपको फोल्ड क्यों करना है, ताकि वो बीच की लाइन बन जाए, है ना। जो लाइन दोनों ही को इक्वली डिवाइड करेगी वो लाइन हमें चाहिए, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, उसको फोल्ड कर रहे हैं। देन हम क्या करेंगे, उसमें उसको खोलने के बाद उसमें हम जो वाटर कलर होते हैं ना, उनके स्प्रिंकल्स उसमें डालेंगे, ऐसे, है ना। उसमें हम स्प्रिंकल्स डालेंगे वाटर कलर्स के सेंटर में, जहाँ पे लाइन है, लाइन के आसपास। उसके बाद आप क्या करोगे, स्टेप 3 में प्रेस इट टू स्प्रेड द कलर इवनली, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, उसको फोल्ड करने के बाद आपको उस पेपर को अच्छे से प्रेस करना है, ताकि वो जो कलर्स हैं वो सारे में फैल जाए, है ना, सारे में वो कलर जो है वो स्प्रेड हो जाएं, ठीक है। देन स्टेप 4 में क्या करना है, स्टेप 4 लुक व्हाट यू मेड, ठीक है। फिर आप उसे खोल के देखो कि आपका क्या बना है। इसमें क्या बना है, एक बटरफ्लाई सा दिख रहा है ना, इसमें इनका बटरफ्लाई बना है, बट आपका कुछ और बनेगा, मतलब बन सकता है ना, बन सकता है, किसी का कुछ भी शेप उसमें बन सकता है, अलग अलग चीज़ें, डिज़ाइंस उसमें बन सकती हैं। अब इज इट अ सिमेट्रिकल पैटर्न, क्या जो भी आपका बना है, ड्रॉ हुआ है डिज़ाइन, वो क्या सिमेट्रिकल पैटर्न है या नहीं है, कैसे पता चलेगा, हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे। हम उसमें एक लाइंस ऐसी बनाएंगे जिसको अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिस लाइन को बनाने के बाद वो दोनों जो साइड होनी चाहिए, एक साइड दूसरी साइड, दोनों साइड जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल डिट्टो होना चाहिए, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, तो वो क्या होता है, सिमेट्रिकल है। बट अगर उसमें एक भी लाइन सिमेट्री की नहीं बनती है, कोई भी शेप, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी बना दिया,
है ना। मैंने यहाँ पर क्या बना दिया, ऐसे ऐसे बना दिया, ठीक है। अगर मैंने इसको हाफ में डिवाइड किया तो ना ये वाली साइड इसके इक्वल है, ना ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज नॉन सिमेट्रिकल पैटर्न और डिजाइन, ठीक है। ये क्या है, एक नॉन सिमेट्रिकल पैटर्न है या फिर डिजाइन है, कुछ भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, वेयर वुड यू ड्रॉ द लाइन दैट डिवाइड्स दिस डिजाइन इनटू टू इक्वल हाफ। अब इसमें देखो हमने क्या देखा था, उसमें थर्ड क्लास में थोड़ा बहुत हमने लाइंस को ड्रॉ करना देखा था। हमने उतनी सारी जो डिजाइन्स थी उसको कॉम्प्लिकेट नहीं किया था, है ना। हमने उसमें बहुत बड़े बड़े पिक्चर्स में सिमेट्री की लाइन नहीं बनाई थी, हमने बस ऐसी फ्लावर हो गया, स्टार हो गया, इन सब में हमने लाइंस ऑफ सिमेट्री बनाई थी। बट अब क्या है, हमें लाइंस ऑफ सिमेट्री को एक्सप्लोर करना है, मतलब कि हम किसी भी पैटर्न में, किसी भी डिज़ाइन को देखकर, किसी भी ड्राइंग को देखकर हम उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे देखते ही बता दें कि हाँ भैया यहाँ पर ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, है ना। ऐसा हमें इसको सीखना है। तो हमें यही चीज़ें सीखनी है कि हम कहाँ पर कैसी लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, वेयर वुड यू ड्रॉ, ठीक है। इज नॉट दिस लाइन कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री, क्या हम इसको लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? ऑब्वियसली कहेंगे, हम उसको लाइन ऑफ सिमेट्री ही तो कहेंगे जो उन दोनों पार्ट्स को इक्वली डिवाइड कर रही है, तो वो क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री है ना। फिर आई मेड इट व्हाइल मेकिंग मास्क एंड रंगोलीज इन ग्रेड 3-2। मैंने इसको पढ़ लिया था, इसने क्या बोला कि मैंने इसको पढ़ लिया है क्लास 3 में, जब हम उसमें रंगोली और मास्क वगैरह बना रहे थे ना, तो हमने लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, मेकिंग अ पेपर एयरप्लेन, है ना। हमें एक पेपर से एयरप्लेन बनाना है, एक पेपर से हमें क्या करना है, एयरप्लेन बनाना है। अब इसमें स्टेप्स क्या है, पहला स्टेप है, एक तो शीट लेनी है, उसको हाफ में उसको इक्वली फोल्ड करना है जिसमें वो लाइन बन जाए, ठीक है। फोल्ड किया ये, फिर उसको क्या किया, खोला। इसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या किया है, ऊपर से इसकी हाफ से हमने क्या किया, इसको इधर से फोल्ड किया, इसको इधर से फोल्ड किया, है ना। इसके बाद क्या किया है, फिर इसको यहाँ से उठाकर इसको हाफ पार्ट में फोल्ड किया है, ठीक है। इसको यहाँ से उठाकर इतना फोल्ड किया है ना। इसके बाद इसमें भी क्या हुआ है, इसको इधर से भी फोल्ड कर लिया, इसको यहाँ से उठा के ऐसे फोल्ड कर दिया, तो ये ऐसा शेप बन के आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, इसको अगेन यहाँ से उठा के हाफ पार्ट में ऐसे बनाया है, दोनों तरफ से बना दिया, तो ये ऐसा बन गया, है ना। इसके बाद फिर क्या किया है, एरोप्लेन, ये एयरप्लेन यहाँ पर बन गया, ये यहाँ पर एयरप्लेन बन गया। बट फिर क्या किया है, फिर उस पूरे पेपर को खोल दिया, तो उसमें ऐसी ऐसी यहाँ पर बहुत सारी लाइंस जो हैं वो बनी है ना। मार्क द लाइन ऑफ सिमेट्री इन फिगर 3, 4 एंड 5 में हमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है। तो 3, 4, 5 कहाँ पर है, आ जाओ जल्दी से, यहाँ पर है, ये रहा 3, 4, 5, इसमें हमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है। तो हम ये एक्स्ट्रा लाइंस को यहाँ से इरेज कर देते हैं, है ना। हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा लाइंस को इरेज कर लिया है। अब इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री हम कहाँ पर बनाएंगे, कहाँ पर बनेगा, फोर्थ वाले में लाइन ऑफ सिमेट्री हम ऐसे बनाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर हम इसमें ऐसे ही इसको डिवाइड करते हैं तब जाके इसकी दोनों साइड जो है वो एक दूसरे के इक्वल होंगी। बट अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करें, है ना, अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली डिवाइड करते हैं तो इसकी दोनों साइड्स इक्वल नहीं होंगी, है ना, नहीं होंगी इनकी दोनों साइड्स इक्वल। अब थर्ड वाले में हम इसको ऐसे बना सकते हैं, हम इसमें ये वाली लाइन भी बना सकते हैं, तो इसमें ये भी इसके इक्वल होगा, ये भी इसके इक्वल होगा, इधर से ये भी इसके इक्वल होगा और ये भी इसके इक्वल होगा, है ना। फिर हम फिफ्थ वाले में लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे बनाएंगे, क्योंकि हम ऐसे बना नहीं सकते वरना दोनों ही साइड जो है वो अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर तीनों फिगर में हमने लाइन ऑफ सिमेट्री बना दी। अब सेकंड में क्या है, हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री कैन यू सी इन फिगर 8। इसमें आपको कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री मिलेंगी, यहाँ पर हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। क्यों, क्योंकि आप इसे अगर ऐसे डिवाइड करते हो, ऐसे डिवाइड किया तो दोनों इक्वल नहीं होगा, ऐसे डिवाइड किया तब भी इक्वल नहीं होगा, ऐसे डिवाइड किया तब भी इक्वल नहीं होगा। इसमें सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, ओनली वन लाइन ऑफ
सिमेट्री, ठीक है। इसके बाद है थर्ड, वेयर विल यू प्लेस अ मिरर टू सी द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट हाफ साइड ऑफ फिगर 8, ठीक है। जो ये फिगर 8 है इसके हाफ साइड पे हम कहाँ पे मिरर प्लेस करेंगे ताकि दोनों साइड हमें इक्वली दिखे। तो हम यहाँ पर ही तो करेंगे, जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वहीं पे रखेंगे, तब जाकर हमें क्या होगा, दोनों ही शेप्स जो है वो एक जैसी दिखाई देंगी। विल इट लुक द सेम एज द लेफ्ट साइड। अब इसमें है फ्लाई द प्लेन, प्लेन को उड़ा दो, उड़ता 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 आपके पास जाएगा। उसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, विल द प्लेन फ्लाई इफ देयर इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर इसमें एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनती है तो क्या प्लेन जो है वो फ्लाई कर सकता है या फिर नहीं, बताओ, वो फ्लाई होगा या फिर नहीं। देखो अगर उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनती है तो जरूर वो फ्लाई होगा, लेकिन वो सही से उड़ेगा नहीं, ज़्यादा टाइम तक ना वो उड़ पाएगा ना ही वो सही से उड़ पाएगा। अगर उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है तो वो दोनों साइड को बैलेंस नहीं कर पाएगा। दोनों साइड जब बैलेंस होती है तभी तो कोई चीज़ फ्लाई कर पाती है ना, चाहे वो असली का एरोप्लेन हो और या फिर बर्ड हो, उनकी जो होती है ना दोनों साइड जो है वो बैलेंस रहती है, इक्वल रहती है, तब जाकर वो फ्लाई कर पाते हैं। अगर इसमें से एक भी साइड जो है वो भारी है तो वो एक ही साइड तो गिरता रहेगा, है ना, एक ही साइड गिरेगा, उड़ता 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 ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। उसके बाद वो जो आपका एयरप्लेन है वो क्रैश हो जाएगा, है ना। तो ट्राई टू मेक एन एसिमेट्रिकल प्लेन। अब आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए, आपको एक अलग से आप ऐसा एयरप्लेन बनाओ जिसमें एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो और फिर उसको फ्लाई करके देखो क्या होता है, ठीक है। अब है आगे थर्ड है होल्स एंड कट्स। यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, होल्स एंड कट्स। मिनी हैज मेड दिस डिजाइन बाय फोल्डिंग एंड कटिंग पेपर। उसने फोल्ड करके कट करके इन सारे से ये वाली डिजाइन बनाई है ना, ये डिजाइन बनाई है। इस पेपर को कट करते 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 यहाँ तक लाते लाते इसका पूरा ये वाला डिजाइन बना है ना। नाउ It's your turn. May take a square sheet of paper. Do as instructed below. आपको एक स्क्वायर शीट का पेपर लेना है, जैसा जैसा आपको बोलता जाए वैसा वैसा आपको करना है। यहाँ पर हमने एक पेपर ले लिया, इसको हमने 2 बार फोल्ड किया। एक बार फोल्ड किया ये हाफ बना, फिर दूसरी बार इसको फोल्ड किया तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, लेट अस सी व्हाट रानी इज मेकिंग। रानी टेक्स अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड्स इट ट्वाइस। क्या कर रही है, वो एक पीस ऑफ पेपर ले रही है ना, एक पीस ऑफ पेपर ले रही है, देन वो क्या कर रही है, उसको इक्वली फोल्ड करके ट्वाइस मतलब 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है ना। इसके बाद शी मेक्स अ स्ट्रेट कट एट द कॉर्नर एंड कट आउट 2 स्क्वायर्स ऑन साइड्स एज शोन इन द पिक्चर। एक यहाँ से स्क्वायर कट किया, एक यहाँ से, और साइड से इसने ये कट किया है, ठीक है। अब आपके पास चैलेंज क्या है, वेयर वुड द होल एंड कट्स अपीयर व्हेन यू ओपन द पेपर, ठीक है। जब आप पेपर को ओपन करते हो तो आपको होल कहाँ कहाँ पर दिखेगा। आप देखो मैं पूरा बना देती हूँ। यहाँ पर मैंने ये पेपर बना दिया, ठीक है। उसने जो है उस पेपर को, ये पेपर हाफ फोल्ड है ना, तो एक यहाँ पर बीच में दिखेगा हाफ, ठीक है, और एक दिखेगा, एक यहाँ से ऐसा कट दिखेगा, एक यहाँ से ऐसा कट दिखेगा, और दोनों साइड से ही ये ऐसे होगा, ठीक है। ये ऐसा आपको जब आप खोलोगे उस पेपर को तो ऐसा आपको दिखेगा वो। अब चैलेंज 2 क्या है, फोल्ड अ पीस ऑफ पेपर वंस पुट 2 कट्स इन द मिडल एज शोन। अच्छा देखो यहाँ पे चैलेंज है, जैसा जैसा आपको बोलते जाए वैसा वैसा करते जाओ, ठीक है। यहाँ पे चैलेंज 1 2 3 सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है। अब हम करते हैं 4th क्वेश्चन, कंप्लीट द डिज़ाइंस बिलो, ठीक है। जो भी हमें यहाँ पर डिज़ाइंस दिए हैं हमें इसे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर एक हमें बनाया हुआ है, ये 3 हमें बनाया हुआ, सेम टू सेम हमें यहाँ पर नीचे बनाना है। तो चलो बना लेते हैं, अच्छा है ना, थोड़ी ड्राइंग भी हो रही है, आपको मज़ा भी आएगा। इसमें जो है वो 2 लाइंस टच हुई हैं, हमने 2 लाइंस टच कर ली, इसमें भी 2 लाइंस टच कर ली, ठीक है।
फिर दो डॉट को यूज करके यहाँ पे सारे जो हैं लाइंस बनी हुई है सब दो दो डॉट से टच हैं, है ना। तो यहाँ पर ये हमने इसको टच किया, फिर ऊपर किया, फिर देन नीचे, देन ऐसे और फिर ऐसे। हमने क्या किया, इसको बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज ऐसा बना दिया। देन अब हमें इसे बनाना है, तो यहाँ पर जैसे हमें यहाँ पर क्या है ना, लाइन ऑफ सिमेट्री समझ लो कि यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री बनी है, जैसा एक साइड है वैसा ही हमें सेम टू सेम दूसरी साइड भी बनाना है, ठीक है। यहाँ पे भी ये लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे बनी हुई है, ये हाफ साइड है, अदर हाफ साइड हमें बिल्कुल ऐसा ही बनाना है ना। तो यहाँ पर ये ऐसा बनेगा, फिर ये हुआ ऐसे, फिर ये देन ऐसे, फिर ये आया इधर इधर एंड ऐसे, फिर ऐसे, है ना, बन गया। इसके बाद है ये सेम टू सेम, अच्छा ये चारों साइड्स पे बने हैं, ये एक साइड पे बन गया, अब हमें इसे दूसरी साइड पे बनाना है। तो जैसे जैसे इधर बना हुआ है हम वैसे वैसे इसको बनाएंगे और ये बन गया हमारा ऐसे। वाओ, ये तो एक बार में ही बन गया, है ना। अब दो बन गया, हमें यहाँ पे और दो बनाने हैं। तो ये यहाँ पर ये क्या किया है, ऐसे, ये ऐसे गया, फिर ऐसे, ये मैंने गड़बड़ कर दिया क्या, नहीं 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 नहीं, करेक्ट है करेक्ट है करेक्ट है, ठीक है। फिर आप ना एक पॉइंट से स्टार्ट करो, एक पॉइंट से देखो कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, उधर से स्टार्ट करो। जैसे मैंने यहाँ से लिया, यहाँ से मुझे दिखा कि मुझे ऐसे बनाना है, तो मैंने यहाँ पर किधर से बनाना है, इधर से, है ना। यहाँ से मैंने इसको ऐसे बनाया, इसको ऊपर करते करते ये लाइन बनी, फिर मैंने देखा कि ये इधर से फोल्ड हो रहा है, इधर आया, देन ये इधर गया और ये इधर हो गया, बन गया, है ना। बस थोड़ा सा ये लाइन जो है वो अच्छे से नहीं बनी है, सुंदर नहीं लग रहा, बट ये बिल्कुल उसकी तरह इक्वल है ना। अब है लेट अस डू सिमेट्री इन शेप्स, जो सारे हम क्या करेंगे, शेप्स में लाइंस ऑफ सिमेट्री बनाएंगे। Look at the shape given along the border. Draw these shapes on the dot grid. Which of the shape are symmetrical? Draw the lines of symmetry. जो भी हमें साइड में यहाँ पर पिक्चर्स दी हैं, एक काइट है, एक एनवेलप है, एरो है और एक ये है, ठीक है। तो ये सारे हमें इसमें बनाने हैं, डॉट ग्रिड में बना लो। चलो फटाफट से काइट बनाना है हमें। हमने यहाँ पर ये काइट बना दिया, मैं यहाँ पर इसको जल्दी जल्दी से बना देती हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर ऐसा बना, ये हुआ ऐसे, फिर ये लाइन ऐसे ऐसे, देन ये मैंने यहाँ पर ये बना दिया इसका क्या, ये क्या बोलते हैं इसको, भूल गई मैं, इसे क्या बोलते हैं, इस धागे को क्या बोलते हैं, थ्रेड, है ना। अब हमें इसको बनाना है एनवेलप के लिए। हमने यहाँ पर ये ले लिया, ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये लिया, बिल्कुल बन गया हमारा एनवेलप, बट ये एक साइड से ज़्यादा हो गया है ना। हमें इसे सेंटर में करना है, हमें इसे सेंटर में करना है। तो हम इसे सेंटर में करेंगे, ये आएगा ऐसे और ये सेंटर में आएगा, तभी दोनों तरफ से ये इक्वल दिखेगा। अब सही है ना, दोनों तरफ से इक्वल दिखना चाहिए। अब हमें ये एरो बनाना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमने यहाँ पर ये तो गलत हो गया, बड़ा सा एरो बनाना पड़ेगा तभी ये इसके इक्वल आएगा, ठीक है। हम बड़ा सा एरो बनाएंगे। हमने यहाँ पर ये ले लिया, दो लाइन्स इधर ले ली, ठीक। फिर हमने ये इधर लिया, ये इधर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे से एरो बना देंगे, है ना। यहाँ पर हम ये नीचे से एरो बना देते हैं, बस बन गया। ये तो हमारे चॉइस के ऊपर है ना कि हमें कितना बड़ा बनाना है। अगर हम ज़्यादा बड़ा बनाते हैं तो उसमें हम ज़्यादा डॉट्स यूज़ करेंगे, और अगर हम एक बनाते हैं तो हम उसमें एक डॉट यूज़ करेंगे। जैसे अगर मैं एक भी बनाऊँ यहाँ पर, तो ये कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, है ना। कैसा बनेगा ये, सॉरी ये हाफ में बनेगा, इधर नहीं आएगा, ये यहाँ तक इसके हाफ में बनेगा, ठीक है। फिर हमें ये एरो बनाना है, तो हमने यहाँ पर एक लाइन ले ली, देन मैंने यहाँ पर एक लाइन ले ली, उसके बाद मैंने इसको हाफ में किया और इसको भी हाफ में किया, बन गया। मैंने तो बड़ा बनाया इसलिए मेरे को बहुत सारे डॉट्स लगे इसे बनाने में, है ना। इसके बाद आगे क्या है, इसके बाद है आगे क्या है,
सेकंड है गेम्स विद अ मिरर, हमें अब क्या करना है, मिरर के साथ गेम्स खेलने हैं। वेयर शुड वी प्लेस द मिरर इन शेप ए टू गेट द शेप्स गिवन बिलो, ठीक है, हम इस वाले में मिरर को कहाँ रखेंगे जिससे हमें ये सारे शेप्स मिले। तो हम इसको बीच में रखेंगे तो हमें ये वाला शेप मिलेगा, साइड में रखेंगे तो हमें ये दोनों ही शेप मिलेंगे, है ना। यहाँ पे देखो आपको रख के दिखाया है ना, बिल्कुल सेंटर में रख के दिखाया है, तो ये पूरा आपको शेप दिख रहा है ना। और ये 4th 5th 6th ये सारे आपको यहाँ पर बनाने हैं। देन इसमें तो कुछ भी नहीं है। सेकंड में क्या है, सर्कल द नंबर्स हुज मिरर इमेज इज द सेम नंबर, ठीक है। हमें क्या करना है, पहले तो हम यहाँ पे ये जो ब्लैक लाइन बनी है ना, है ना, ये जो ब्लैक लाइन बनी है वो मिरर है, इसका हमें ऑपोजिट बनाना है। तो यहाँ पर तो 181 ही होगा, इसको जो ऑपोजिट किया तो 181 ही होगा। इसका करेंगे तो यहाँ पे 686 आएगा, एंड इसका ऑपोजिट करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसका ऑपोजिट करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, 989 ये बनेगा, ठीक है। जो ये 6 है वो उल्टा हो जाएगा तो नंबर चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है ना। जो लास्ट वाला है, अगर हम इसको इधर से बनाते हैं हॉरिजॉन्टली, हमने लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई है, मिरर रखा है, तो दोनों का इमेज अलग अलग होगा, ठीक है। Which digits from 0 to 9 have the same mirror image, है ना। 0 से 9 तक के नंबर्स हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। 0 का क्या बनेगा, 0 ही बनेगा, है ना। 1 का मिरर इमेज क्या बनेगा, 1 ऐसे होता है, 1 होता है ऐसे, है ना, तो इसका मिरर भी इमेज ऐसा ही बनेगा, है ना। फिर 2 का मिरर इमेज क्या बनेगा, 2 का मिरर, मैं पहले सारे नंबर्स जैसे हम लिखते हैं वैसे लिख देती हूँ, है ना। ये 2 ऐसे लिखते हैं, और 3 ऐसे, 4 हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। 5 हो गया ऐसे, एंड 6 ये रहा, 7 होगा ऐसे, 8 9 मैंने यहीं पे सारे बना दिए लाइन से, ठीक है। अब यहाँ पर इसका लाइन ऑफ सिमेट्री हम बनाते हैं तो ये कैसा बनेगा, ऐसा, है ना। ये इसका मिरर इमेज बनेगा, ये इसका मिरर इमेज बनेगा। मिरर इमेज जो है वो बिल्कुल उसका उल्टा बनता है, ठीक है। यहाँ पे 3 का मिरर इमेज क्या बनेगा, ऐसे। 4 का मिरर इमेज क्या बनेगा, इधर ऐसे, ठीक है। उसके बाद 5 का मिरर इमेज कैसे बनेगा, ऐसे। 6 का मिरर इमेज कैसे बनेगा, ऐसे। 7 का कैसे बनेगा, ऐसे। 8 का तो सेम होगा, और 9 का क्या बन जाएगा इधर, ये 9 का बनेगा ऐसे, मतलब ऐसे नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये बनेगा ऐसे, कुछ ऐसा उल्टा बनेगा, ठीक है। आप इसको ना क्या कर सकते हो, सारे नंबर्स लिख लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप क्या करो, साइड में मिरर लगा दो, जो भी आपको जैसा भी नंबर दिखेगा वैसा ही आप यहाँ पर लिख दो, बना दो, ऐसा ही है, ठीक है। फिर मेक सम 4 डिजिट नंबर सच दैट द मिरर इमेज इज द सेम नंबर। 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो उसके लिए हमें दोनों नंबर जो हैं वो सेम होने चाहिए। 4 डिजिट को आप दो, अगर यहाँ पर हम लेते हैं 4884, ठीक है, तो इसका हम मिरर इमेज लेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, पहले 4 फिर 8 फिर 8 फिर 4, मतलब दोनों सेम नंबर्स ही बनेंगे। सेम सेम होना चाहिए, साइड साइड का सेम, बीच का सेम, तब जाकर उसका मिरर इमेज भी सेम ही बनेगा, है ना। अच्छा, इसमें नंबर्स भी तो देखने हैं कि 4 उल्टा बन गया, है ना, तो ऐसा ही बनेगा। फिर क्या है, वेयर वुड यू कीप द मिरर इन ईच केस, हर केस में आप सारे मिरर्स को कहाँ पर रखोगे, ये तो ऐसा ही है ना। अब है थर्ड, क्या है, मेक सिमिलर क्वेश्चंस एंड आस्क योर फ्रेंड्स टू गेस द नंबर। गेस माई नंबर, इट इज अ 3 डिजिट नंबर नियर 120। इसने क्या बोला, मेरे नंबर को गेस करो जो कि 120 के आसपास है, 3 डिजिट का नंबर है एंड 120 के आसपास है। हुज मिरर इमेज इज दी सेम नंबर, जिसका मिरर इमेज भी बिल्कुल सेम है। तो कौन सा नंबर है वो, कौन सा नंबर हो जाएगा वो, जिसमें सब आना चाहिए इक्वल, 111 आ सकता है, ठीक है, 111 आएगा, जिसका जो मिरर इमेज है वो बिल्कुल सेम ही बनेगा। अब आई विल कॉल दिस लाइन अ मिरर लाइन और लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको वो क्या बोल रहा है,
या तो वो लाइन बोल सकता है कि हम कहाँ पे रख के देखेंगे कि यहाँ पे दोनों इक्वल होना चाहिए, तो वो क्या है, लाइन बनेगा। और जो लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, गलत जगह बन गया यहाँ पर, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, जो एक ही इमेज को दो बार शो करे, मतलब सेम इमेज शो करता है, रिफ्लेक्शन देता है। ठीक है, वो होता है रिफ्लेक्शन। फिर क्या है, अब हमने आज की क्लास में 168 तक कंप्लीट कर लिया। सो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है ना, अगर किसी को इस अब तक जो हमने पढ़ा है उसमें अगर किसी को कुछ भी डाउट आता है, आप कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी हम यहाँ से करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट, पार्ट बी में। ठीक है, ये है हमारा पार्ट ए, है ना। तो पार्ट बी भी नहीं देखना, पार्ट बी भी देखना नहीं भूलना है, ये बोलना चाह रही थी मैं। ठीक है, पार्ट बी भी आपको देखना है, सी डी जितना भी बनेगा इस चैप्टर पे वो सारे आपको देखने हैं। एंड जो भी डाउट आता है आप साथ के साथ पूछते जाओ। उसके बाद हम एक एक 1 बाय 1 करके क्या करें, सारे चैप्टर्स को कवर करते जा रहे हैं। ठीक है, सारे चैप्टर्स को हम 1 बाय 1 करके कवर करते जा रहे हैं। और अगर उसमें किसी को कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको सब समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जिसमें हम पेज नंबर 167 से नहीं 69 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।